नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। एक तरफ जहां अलग अलग दल और नए नए दल बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए पुराने दल फिर से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज को लेकर के चुनाव अभियान में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह अपनी आशा पार्टी को लेकर के चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। तो अब देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी की हम बात कर रहे हैं। 2020 में राजनीति में उन्होंने एंट्री मारी थी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले अखबारों में राज्य के भावी मुख्यमंत्री का ऐड देकर चर्चा में आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी। अब देखिए एक बार फिर वो सुर्खियों में है। पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी हमला बोल रही है। लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसे ही बिहार में छाई रहना चाहती है। द पुलर्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जो साल 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन बिहार वासियों को उनको प्यार नहीं मिला था। एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी अब बिहार आई हैं। इस बार भी पुष्पम वही बातें बोल रही हैं जो उन्होंने साल 2020 के पूरे बिहार में घूम घूम कर बोला था। पुष्पम प्रिया चौधरी पहले तो सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही थी, लेकिन इस बार तो प्रशांत किशोर पर भी वो सीधे तौर पर हमला कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी सीधे तौर पर कहती हैं कि प्रशांत किशोर भले कुछ ही दिन हुए हो राजनीति में मेरे बाद आए हैं। अगर अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन से सुपरस्टार है, लेकिन अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनसे पहले वो लोग सीनियर होंगे जो पहले से राजनीति करते आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर से मैं सीनियर इसलिए हूं क्योंकि मैं साल 2020 में ही राजनीति में आ गई थी। साल 2020 में ही द पुलर्स पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुकी हूं। मेरे सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर 4 लाख वोट भी मुझे मिले थे। लेकिन प्रशांत किशोर कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे बाद पार्टी बनाए हैं और राजनीति में आए हैं, इसीलिए मैं उनसे सीनियर हूं। पुष्पम प्रिया चौधरी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का सीधे तौर पर दावा कर रही हैं। साल 2020 की तरह इस बार भी वो बोलना शुरू कर दी हैं, सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, बिहार में भी बदलाव लाएंगे, इसलिए पूरे बिहार की यात्रा शुरू किए हैं। भगवान बुद्ध की धरती बोध गया से 2025 विधानसभा चुनाव के राजनीतिक अभियान की शुरुआत वो कर चुकी हैं। अब लंदन वापस नहीं जाऊंगी, सीधे तौर पर उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया और इस यात्रा को लेकर महायान यात्रा का नाम दिया है। मुद्दे वही हैं जो 2020 में थे, वही उन मुद्दों को खत्म नहीं किया जाएगा। बिहार में सिर्फ बयानबाजी और जुमलेबाजी होती है, अब उन सभी का हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। तो देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी सीधे तौर पर बिहार की राजनीति के सक्रिय नेताओं को टारगेट कर रही है और सीधे तौर पर उनको चैलेंज कर रही है और कह रही है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वो एक्टिव है और बिहार की सारी सीटों पर चुनाव भी वो लड़ेंगी। हालांकि आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।